हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउतर जैलिसिस बाय नेम। तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद टेंशन भी चालू हो चुकी है और साथ ही साथ अब चालू होने वाली है अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग। एमपीडीटी एमपी की काउंसलिंग, यूपीडीयू यूपी की काउंसलिंग, इसी तरह बेब जी कॉमेट के, और साथ ही बढ़ रहा है हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि किस रैंक पर मेरी जो XYZ रैंक है, मेरी जो प्रोफाइल है, उस रैंक पर मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बच्चों की यही डाउट है। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम बात करेंगे किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस रैंक पर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। राइट। सो आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम जो बात कर रहे हैं किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले एमपी की। राइट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस यूपी में भी है, दूसरी स्टेट में भी है। एमपी में कौन कौन से पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा HGS ITS। इस कॉलेजेस की अगर हम बात करें, राइट, तो काफी पुराना कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बट NIT लेवल का कॉलेजेस है, काफी अच्छा कॉलेजेस है। इसकी जो CS ब्रांच होती है उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि 40,000 के अंदर ही भर जाती है। मतलब कहीं ना कहीं एक डिमांडिंग कॉलेज से। और अगर हम बात करें किस रैंक तक का बच्चा यहाँ पर लेता है, तो पिछली बार भी आपको देखा गया होगा 1500 मतलब 2000 की रैंक के अंदर जिनकी रैंक होती है, उस बच्चे ने भी यहाँ कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच ले रखी है। राइट, सो नो डाउट एक जबरदस्त कॉलेजेस है HGS ITS। उसके बाद दूसरा हम कॉलेज की बात करते हैं, देवी अहिल्याबाई, राइट, जिसको हम DAVB के नाम से जानते हैं। तीसरा जो कॉलेज है हमारा JEC, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा गिरता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरा है। राइट, चौथा अगर हम बात करें MITS माधव ग्वालियर। राइट, इसके बाद अगर हम पांचवी की बात करें तो RGPV। हालांकि एक चीज और आपको समझना होगी कि बहुत सारे कॉलेज, लगभग सभी कॉलेजेस RGPV से एफिलिएटेड है, लेकिन RGPV 5वें नंबर पर आता है। अच्छा, RGPV के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। छठे की अगर हम बात करें तो RGPV के बाद एक और आप इसको लिख सकते हो, जेल इंजीनियरिंग कॉलेज, या उससे पहले रख सकते हैं स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी RGPV के अंदर है। राइट, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं RGPV। ठीक है। सातवां कॉलेज है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके बाद 8वें नंबर पर है, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। राइट, आप रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, सागर मतलब इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सागर में है। इसके बाद बरकतुल्लाह, और फिर बहुत सारे जिनमें कोई ज्यादा सेंस भी नहीं है हमें एडमिशन लेने का। तो अब अगर हम घुमा फिरा के बात करें, राइट, कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखो एक चीज आपको ध्यान में देना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हम कट ऑफ देख रहे होते हैं। कट ऑफ, पिछले साल का क्या कट ऑफ है, पिछले साल का क्या कट ऑफ है। अगर पिछले साल के कट ऑफ में 70,000 की रैंक में कंप्यूटर साइंस मिली है, तो इस साल भी हमें 70,000 की रैंक में मिल जाएगी। मैं जस्ट उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप 2 साल का कट ऑफ देखिए या 3 साल का कट ऑफ देखिए और उसका एक एवरेज निकालिए, तब तो आप एक सही एनालिसिस कर पा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। अदरवाइज यहां पर होने वाला है बड़ा ब्लंडर। वो कैसे होने वाला है, 70,000 पिछली बार रैंक गई है, उससे पहले देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी व्हाट आई वुड लाइक टू से 50,000 की। अब ये सब चीजें वेरी करती हैं, जैसे कि नीट का एग्जामिनेशन होता है, शायद नहीं पता हो तो मेडिकल का एक एग्जामिनेशन होता है और 720 नंबर का होता है। पिछली बार अगर हम बात करें तो 600 नंबर पर यहां पर 70,000 रैंक बन गई, लेकिन उससे पिछले साल 23 में 2024 में कितनी बनी थी, 70,000 रैंक 600 नंबर पर। उससे पहले जो बनी थी हमारी वो कितनी थी, 600 नंबर पर 23-24,000 रैंक। सो पॉइंट ये है बोलने का कि ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि एग्जैक्टली काउंसलिंग, कौन सी काउंसलिंग
कब हो रही है, बाद में हो रही है, किस काउंसलिंग के लिए बच्चे सबसे ज्यादा जा रहे हैं, किस काउंसलिंग के लिए बच्चे सबसे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, राइट, अगर मान लीजिए डीटी की काउंसलिंग, एमपी की काउंसलिंग पहले हो गई, राइट, एमपी काउंसलिंग पहले हो गई, तो जितना भी जोसा काउंसलिंग वाला बच्चा होगा एमपी से, खासतौर से एमपी से, वो क्या करेगा कि एमपी काउंसलिंग को पहले जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता मुझे कोई एनआईटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या कोई जीएफटीआई से मनपसंद की ब्रांच एनआईटी में मिल रही है नहीं मिल रही। मान लीजिए मेरा एक भाई है, अब ऐसे बड़े भाई के होने के नाते मैं क्या कह रहा हूं कि देख एचजीएस आईटीएस अच्छा है और डीएबी भी अच्छा है, एक काम कर तो एचजीएस आईटीएस और डीएबी की काउंसलिंग करते जो एमपीडीटी की तरह होती है, और साथ ही साथ तुम कर देना जोसा की काउंसलिंग। जब जोसा में मिले तो इस ब्रांच को छोड़ देना। अब छोड़ क्यों देना? क्योंकि ये बच्चे का राइट है, वो 5 काउंसलिंग भी अटेंड कर सकता है और किसी भी काउंसलिंग को कभी भी छोड़ सकता है। सो अगेन अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस बच्चे ने एमपी की काउंसलिंग भर दी। ये बच्चा क्या था कि इसको कोई अच्छा सा एनआईटी मिल सकता है और मिल भी जाएगा, और मिलेगा भी, कोई अच्छा सा ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, राइट। अब जब यहां पर 20,000 वाली रैंक वाले बच्चे ने भी, 10,000 रैंक वाले बच्चे ने भी, 15,000 रैंक वाले बच्चे ने भी, 25,000 रैंक वाले बच्चे ने भी एमपी में भर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर एचजीएस आईटीएस और डीएबी भी टॉप कॉलेज है, तो इन 2 कॉलेजेस की ही टॉप ब्रांच ली जाएगी। जब इन 2 कॉलेजेस की टॉप ब्रांच ली जाएगी तो पता चल रहा है कि पहली काउंसलिंग में भाई साहब 35,000 में ही क्लोज हो गया। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच, आईटी जैसी ब्रांच 40,000 में नहीं मिल रही। और अब एक दूसरा एक कहीं ना कहीं पैरामीटर समझते हैं। अगर मान लीजिए यहां की काउंसलिंग जोसा की पहले होती है, 7 राउंड खत्म हो जाते हैं, मिड में भी होती है तो भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होगी, राइट, कम कट ऑफ नहीं गिरेगा बट फिर भी गिरेगा। अब यहां पर देखो जोसा की काउंसलिंग पूरी हो जाती है, बच्चों को जिसको एनआईटी मिलना था मिल गया, ट्रिपल आईटी मिलना था मिल गया, जिसको जो डिसीजन लेना था ले लिया। अब यहाँ पर जिसका जो डिसीजन होना था वो भी हो गया। अब बच्चा एमपीडीटी काउंसलिंग में बैठा गया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब मैंने एनआईटी मुझे लेना था, भाई डिसीजन मैंने बना लिया है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में आपको 2-4 दिन के अंदर ही XYZ डिसीजन लेना है। जब उसने डिसीजन ले लिया वो बेवजह नहीं बैठेगा। जब नहीं बैठेगा तो यहां पर जो 10,000 रैंक वाले हैं, 20,000 रैंक वाले हैं, 30,000 रैंक वाले हैं, 15,000 रैंक वाले हैं, राइट, 12,000 रैंक वाले, ये बच्चे कहीं ना कहीं छट गए, तो ऑब्वियसली वहां पर कट ऑफ ज्यादा गिरेगा। मैं पिछले 7 साल से काउंसलिंग कर रहा है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग, ये सिनेरियो कि किस तरीके से क्या होता है और किस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 गलतियां यहां पर होती हैं। पहली तो आपकी एक गलती, राइट, पहली गलती क्या होती है आपकी, यहां पर सबसे बड़ी गलती एक ये होती है कि आप कट ऑफ देख रहे होते हो पुराना। दूसरी गलती क्या होती है कि कैटेगरी रैंक देख रहे होते हो, कैटेगरी में आपकी ईडब्ल्यूएस में हमें इतनी मिल गई, ये गलती कभी मत करना। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीजें आप अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्योंकि प्रोफाइल होती है, आप एक एस्टिमेट, एक सेफ जोन ले सकते हो कि मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, राइट, या फिर आपको आईटी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तो देखिए चॉइस फिलिंग आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ उस पर डिपेंडेंट करता है। 50,000 की रैंक में आप इजीली सीएस जैसी ब्रांच, सीएस आईटी जैसी ब्रांच कंसीडर कर सकते हो, डीबी, एलएवाई और एचजीएस आईटीएस। अब अगर आपकी रैंक 60,000 है तो आपको इसमें ईटी ब्रांच जोड़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। अब मान लीजिए 70,000 है, 80,000 है, तो आपको ईआई ब्रांच और जोड़ना पड़ेगी। दैट्स हाउ, इस तरीके से ये चीजें मैटर करती हैं, इस तरीके से चीजें कहीं ना कहीं करती हैं। अब इसमें मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिर फीमेल हैं, जनरल है, तो फिर सिनेरियो एक अलग हो जाएगा, राइट। फीमेल के लिए कंप्यूटर साइंस और सीएस रिलेटेड ब्रांच में ज्यादा सिनेरियो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर फीमेल है, जनरल कैटेगरी की भली हो और उसने सिविल ब्रांच चूज कर ली, डीबीएलएवाई में, एचजीएस आईटीएस में, तो उसकी जो रैंक है मेल की यहां पर जा रही होगी करीब करीब 90,000,
तो वहां पर फीमेल की जा रही होगी 1,70,000, 1,90,000। ये सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स भी होते हैं, क्योंकि XYZ कॉलेज अगर हम बात करें कोई भी एक कॉलेज की, तो वहां पर सीट मैट्रिक्स होता है। सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स क्या होता है? कैटेगरीज। मतलब अगर एक कॉलेज में 100 सीटें हैं तो इसमें से 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, मान लीजिए 2 सीटें फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है, 1 सैनिक के लिए रिजर्व है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम में, राइट, ब्रांच में अलग अलग कोटास होते हैं। हमें ये भी समझने की जरूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि 50,000 में आप DABB या HGS-ITS में से CSIT जैसी ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं। अगर 60,000 65,000 रैंक के तो फिर आप वहां पर ET ब्रांच को आप डाल सकते हैं, और फिर अगर और ज्यादा है तो EI ब्रांच को डाल सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, ज्यादा है हमारी रैंक 1 लाख है, तो जाहिर सी बात है अब यहां पर क्या करना होगा कि हमें शुरू के टॉप 3 कॉलेजेस नहीं मिल पाए। हाँ, हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच लेना चाहेंगे तो हम JEC को ले सकते हैं। अगर हमारी 1,10,000 रैंक है तो हम फिर यहाँ पर MITS, राइट, पर्टिकुलर MITS जो माधव है उसमें CS रिलेटेड ब्रांच हो सकते हैं, क्योंकि माधव में भी 1,10,000 की रैंक पर भी आपको CS नहीं मिलेगी। या तो आप IT लेके चलिए एक ऑप्शनल के तौर पर, या दूसरी ब्रांच है। अब अगर आपने ये कट ऑफ देखा और पुराने कट ऑफ के आधार पे ये सारा एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी साथ हो सकता है मिस्टेक, एंड दैट्स द रीजन हमने कुछ टूल बनाए हुए हैं जिसका हम सारा एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आपकी रैंक पर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और वो भी बड़ा इजी है। studentkhabri.com पर जा सकते हैं, राइट। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे स्ट्रीम, सारी स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग है, जोसा हो, सीसे हो, उसमें आप देख सकते हैं। तो अगेन, राइट, आप समझ गए होंगे कि किस रैंक पर मुझे कॉलेजेस मिल सकता है। एक ओवरव्यू अगर आप चाहते हो तो मैं जल्दी से बता देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 50-60 तक की रैंक में HGS-ITS, 70,000 तक की रैंक में अगर आपको है तो ब्रांच यूसी लेना पड़ेगी। अगर 1 लाख रैंक है और कंप्यूटर साइंस चाहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा कंप्यूटर साइंस चाहता है, तो फिर आपको यहाँ पर राइट 4 कॉलेजेस, टॉप 4 कॉलेजेस रखने पड़ेंगे, और इसमें 5वां कॉलेज भी जोड़ना पड़ेगा, RGPV। अगर 1 लाख रैंक है जनरल कैटेगरी की और CS और IT ही ब्रांच चाहते हो तो फिर आपको टॉप 5 कॉलेज लेके चलना पड़ेगा। अब अगर आपकी रैंक 1.25 लाख है तो आपको उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी जोड़ना पड़ेगा। अब अगर आपकी रैंक यहाँ पर 2 लाख है और CS रिलेटेड ब्रांच ही चाहते हो तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे सम्राट अशोक विदिशा का एक कॉलेज है, उसको फिर आपको लेना पड़ेगा, या स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन गुड ऑप्शन, उसको आप ले सकते हैं, राइट, 2-2.5 लाख की रैंक में। अब अगर इससे 3 लाख से ज्यादा रैंक है तो फिर यहां पर दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो 3 लाख की रैंक पे तो फिर आपको रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा सागर जो है हमारा, वो आपको मिल सकता है, बरकतुल्लाह मिल सकता है, बट दैट्स नॉट वर्थफुल। अगर आपको यहाँ चलेगा या चाहिए है तो फिर आप ले सकते हो। अब मान लीजिए मेरी 4 लाख रैंक है, तो इस केस में 3 लाख की रैंक में, 4 लाख की रैंक में हमारे पास ऑप्शन है वो प्राइवेट कॉलेजेस का ही है अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए। लेकिन अगर 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, हम ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। तो ये सारी क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगी, राइट। अगर मेरी 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस में से टॉप 4 में से चाहिए, मुझे मिल जाएगा। MIT सबको इसीलिए मिल जाएगा, 5 लाख की रैंक में भी मिल जाएगा, 6 लाख की रैंक में भी मिल जाएगा, क्योंकि अब आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, मुझे सिविल भी चलेगा, मैकेनिकल भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, राइट। सो समझ रहे हैं यहाँ पर पूरा गेम जो है वो कंप्यूटर साइंस मतलब ब्रांच का है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच एंड दूसरी अदर चीजें। आपको एक रफली समझाने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया, बस इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे विद रैंक, विद कैटेगरी, किस कैटेगरी में किस रैंक पर क्या जाएगा, राइट, ताकि आप इस बार अभी समझ जाए क्या कैसा क्राइटेरिया होता है। तो आप एक अपना ड्रीम कॉलेज और उसकी एक लिस्ट बना के रख लें, और मेक श्योर करिएगा कि हम कभी भी अगर पुराना कट ऑफ भी देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे एक मिथ ना बना ले, और अपनी कैटेगरी रैंक कभी ना देखे, CRL देखे और उसमें देखे कि मैं EWS हूं। ये मैंने आपको बताया। अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी 1 लाख रैंक है और मुझे चाहिए है HGS-ITS और DABB में से ही कॉलेज। एक तरीका तो मैंने बताया। दूसरा तरीका ये होगा कि हम वहां पर प्रॉपर चॉइस फिलिंग करें,
और एक लो ब्रांच लेकर जाए और एक एनालिसिस करते हुए इंटरनल ब्रांच चेंज में ब्रांच को कन्वर्ट करते हैं। दो तरीके से इंटरनल ब्रांच चेंज होती है, एक साल बाद और एक उसी काउंसलिंग के दरमियान। लेकिन उसमें आपको एनालिसिस करना होगा, प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी। कई बार बच्चे यहाँ पर लो ब्रांचेस को लेकर भी इंटरनल ब्रांचेस से जाकर चेंज कर लेते हैं, होता है, हो भी जाता है। और इसके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी देते हैं, जिसमें आप आकर मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं आपको सिखाई बताई जाती है। तीसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अब आपने बोला कि भाई मेरी 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है और मुझे HGS ITS DABB ही चाहिए और इसमें मैं ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लूंगा, बट मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए। इन दैट केस में आपको कुछ और ब्रांचेस लेके चलनी पड़ती हैं, जैसे HGS ITS DABB पॉसिबल है। और अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ही अच्छा है, राइट। अगर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप SC के हैं, ST के हैं तो अगर 2 लाख 2.5 लाख में भी इजीली हो जाता है, राइट। सो जनरल कैटेगरी से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख आपकी रैंक है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इस केस में पर्टिकुलर मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी रैंक 1 लाख है, इस केस में आप उन कॉलेजेस की लो ब्रांचेस ले सकते हो, राइट। लो ब्रांचेस से मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, राइट, ये लो ब्रांचेस है। जैसे कि अगर आप बायोमेडिकल चाहिए, HGS ITS कॉलेज में ही पढ़ना है, कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे HGS ITS कॉलेज में ही पढ़ना है, 5 लाख रैंक है मेरी, 6 लाख रैंक है, पॉसिबल है, बट फिर आपकी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलेगी। आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, मैं HGS ITS में बस मैं घुस जाऊं। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो फिर ये पॉसिबल है। सो अगेन जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप जब तक अपनी सारी प्रोफाइल बनाइए अपने ड्रीम कॉलेज की लिस्ट इस टीम के साथ, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बात यही करेंगे कि किस कॉलेज में, किस कैटेगरी में, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.